नमस्कार, न्यूज़ 24 पर मैं हूं डॉक्टर स्वाति महेश्वरी और आज का कोरोना बुलेटिन। भारत में अब 3 लाख का आंकड़ा पार हो चुका है और 3 लाख से ज़्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं और अब तक 8,884 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। अगर हम पिछले 24 घंटे को देखें तो 11,458 नए मामले सामने आए हैं और 386 लोगों की मृत्यु हुई है। इधर महाराष्ट्र और दिल्ली दोनों ही हॉटस्पॉट्स बने हुए हैं भारत के लिए और महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 3,493 नए मामले सामने आए हैं और 127 लोगों की मृत्यु हुई है। इधर दिल्ली में भी संक्रमण बहुत तेज हो गया है और 2,137 नए मामले सामने आए हैं पिछले 24 घंटे में और 129 लोगों की मृत्यु हुई है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र से भी ज्यादा मृत्यु दर देखा गया है। इधर अगर अब देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली की सरकार को फटकार लगाई है और ये बात बोली है कि जिस तरह से अभी दिल्ली के अस्पतालों में बेड्स की कमी दिख रही है और वहाँ ट्रीटमेंट जिस तरह से ठीक से नहीं दिया जा रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं। टेस्टिंग भी क्योंकि अब दिल्ली में कम हो रही है, उस पर भी उन्होंने आपत्ति जताई है। और इसके अलावा जो यहाँ पर शव हैं, जो मृतकों के शव हैं, उनके साथ जो सही बर्ताव नहीं हो रहा है उसको भी संज्ञान में लिया गया है। और जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको समय से जो अपनी सैलरी नहीं मिल रही है, इन सभी बातों के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली प्रशासन को फटकार लगाई है और उनको बोला है कि इन सभी चीज़ों को दुरुस्त करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इधर जो दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर हैं सत्येंद्र जैन, उन्होंने भी ये बात बोली है कि दिल्ली में टेस्टिंग वो बढ़ा देंगे अगर आईसीएमआर अपनी गाइडलाइंस को बदल ले। और उन्होंने ये भी बोला है कि दिल्ली में इस वक्त क्योंकि बेड्स की कमी दिखाई दे रही है और आने वाले समय में जिस तरह से संक्रमण अभी बढ़ रहा है और भी ज़्यादा बेड्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो ऐसे में जो बैंक्वेट हॉल्स हैं और जो स्टेडियम्स वगैरह हैं, उन सबको मेक शिफ्ट हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया जा रहा है। उसके लिए प्रयत्न चालू हो गए हैं। इधर हमारे प्रधानमंत्री भी 16 और 17 तारीख को जितने भी राज्य हैं उनके मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा और दोबारा से हमारे देश की स्थिति को आंका जाएगा कि विभिन्न राज्यों में क्या क्या कठिनाइयां आ रही हैं, क्योंकि जिस तरह से अभी संक्रमण की बहुत तेज गति हो गई है, ऐसे में क्या क्या दिक्कतें हैं और कैसे इसको काबू किया जाए, तो इन सब बातों पर चर्चा होगी। इधर अगर देखा जाए तो चिंताजनक बात, गंभीर बात ये है कि अगर हम पिछले 13 दिनों को देखें, जो जून के पिछले 13 दिन हैं, इन्हीं में भारत के अब तक के जितने भी मामले हैं उनमें से 41% मामले जो हैं ये पिछले 13 दिन में आए, यानी कि 1.25 लाख जो नए मामले सामने आए हैं वो पिछले 13 दिनों में आए हैं। इसी तरह से पिछले ही 13 दिनों में जो मृत्यु दर है वो भी 41%, जो हमारे जितने भी लोग अभी तक जिनकी मृत्यु हुई है उसमें से 41% लोगों की मृत्यु पिछले 13 दिनों में हुई, यानी कि 3,655 लोगों की मृत्यु जो हुई है ये इसी जून के महीने में हुई है। यानी कि पिछले 13 दिनों में कोरोना वायरस ने बहुत ज़्यादा गति पकड़ ली है भारत में और ऐसे में ये काफ़ी चिंता का सबब बन गया है। इधर स्वास्थ्य मंत्रालय ने खास तौर से ये बात बोली है कि अगर किसी व्यक्ति को सूंघने में परेशानी हो रही है या उसे खाने में स्वाद नहीं आ रहा है तो ये भी अब कोरोना वायरस का लक्षण माना जाएगा। वैसे इस बात को WHO ने काफ़ी समय पहले बोल दिया था, लेकिन अब स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी इसको ऑफिशियली इंक्लूड कर लिया है कोरोना वायरस के लक्षणों के अंदर। उसके अलावा अगर अब देखा जाए तो पंजाब में भी एक नया ऐप जो है वो लॉन्च किया है जिसका नाम है घर घर निगरानी ऐप, जिसमें खास तौर से जो आशा कार्यकर्ता होते हैं और जो सामुदायिक स्वयं सेवक होते हैं उन सबको सर्वेक्षण वो करेंगे ग्रामीण इलाकों में और ख़ास तौर से जो 30 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं उनका पूरा डेटा लिया जाएगा, क्या उनको कोई कोरोना जैसे लक्षण हैं या नहीं हैं, उनको पहले से कौन सी बीमारियां हैं, इस तरह से सभी ट्रैकिंग की जाएगी इस ऐप के द्वारा, ताकि रोकथाम के लिए, कोविड के रोकथाम के लिए और ज़्यादा स्ट्रैटेजी बनाई जा सके और ज़्यादा रणनीति तैयार की जा सके। तो इस तरह का ऐप भी लॉन्च किया गया है। इधर अगर हम विश्व के आंकड़े अब देखें तो 75 लाख से ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और 4,21,000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। अब भारत चौथे पायदान पर इस वक्त चल रहा है, जहां अगर रशिया की बात अगर हम करें तो वहाँ 5 लाख से ज़्यादा लोग संक्रमित हैं, ब्राज़ील में भी 8 लाख से ज़्यादा लोग संक्रमित हैं और अमेरिका में 20 लाख का आंकड़ा पार हो चुका है और भारत
भारत 3 लाख के आंकड़े के साथ चौथे नंबर पर इस वक्त चल रहा है। लेकिन एक और चिंता की बात जो सामने आई है, जो कि एक स्टडी से सामने आई है, उससे ये पता चला है कि इस वक्त विश्व में जो गंभीर रूप से ग्रसित लोग हैं वो उनकी संख्या 50,000 के आसपास है और उसमें से दूसरे नंबर पर भारत चल रहा है। सबसे ज़्यादा गंभीर हालत वाले लोग इस वक्त अमेरिका में हैं, लेकिन उसके बाद दूसरा नंबर इंडिया का है। अगर हम देखें तो पिछले 7 दिन पीछे भारत 7वें नंबर पर था इसमें, लेकिन अब उछल करके भारत का नंबर दूसरा हो गया, यानी कि हमारे यहाँ गंभीर लोग से ग्रसित लोग काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। इधर देखा जाए तो चाइना में अब दोबारा से बीजिंग में और ज़्यादा लोग संक्रमित मिले हैं, नए मामले सामने आए हैं और ऐसे में इस बात पर जो चर्चा है वो काफ़ी गर्म हो गई है कि क्या चाइना में सेकेंड वेव आनी शुरू हो गई और वहाँ पर दोबारा लॉकडाउन भी लगाने की स्थिति आ गई है। तो बीजिंग में कई सारी जगह पर उन्होंने लॉकडाउन लगाना शुरू कर दिया है, क्योंकि ख़ास तौर से उन्होंने ये देखा कि वहाँ के बीजिंग के जो मीट मार्केट्स हैं वहीं से जो जुड़े हुए लोग थे उनमें ये संक्रमण पाया गया। और ये बात आप जानते हैं कि वुहान में भी ये वहाँ के जहाँ जो मार्केट्स में जानवरों का लेन देन हो रहा था वहीं से कोरोना वायरस संक्रमण की उत्पत्ति हुई और अब दोबारा बीजिंग में जो मीट मार्केट्स हैं वहीं से देखा गया है कि वहीं के लोगों में ये संक्रमण ज़्यादा पाया गया है। ऐसे में बीजिंग में दोबारा वो इन सभी मार्केट्स को बंद कर रहे हैं और लॉकडाउन की स्थिति के बारे में वहाँ पर भी चर्चा चल रही है और ये इस बात पर हो गई है चर्चा तेज कि क्या दोबारा सेकेंड वेव आ रही है, क्योंकि उधर अमेरिका में भी कई सारे नए इलाकों में संक्रमण पाया गया है, नए मामले रफ्तार से वहाँ सामने आ रहे हैं और उधर चीन में भी नए मामले सामने आ रहे हैं। तो जिस तरह से पहले WHO और CDC ने चेतावनी भी दी थी कि इसकी सेकेंड वेव आ सकती है और वो और भी ज़्यादा भयावह हो सकती है, तो उसी तरह से अब जो संक्रमण अमेरिका और चाइना में खास तौर से दिख रहा है तो ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि ये सेकेंड वेव का आगाज़ हो, यानी कि ये शुरुआत हो रही है सेकेंड वेव की। तो लोगों को और भी ज़्यादा हिदायत दी जा रही है कि रिलैक्स नहीं हो, अभी भी जितने भी प्रिकॉशंस बताए जा रहे हैं उनको करते रहें, क्योंकि अभी वैक्सीन आने में वक्त लगेगा। जिस तरह से अभी ट्रायल्स चल रहे हैं, ये कोशिश चल रही है कि साल के अंत तक वैक्सीन आ जाए, लेकिन अभी ट्रायल्स के नतीजे सामने आने बाकी हैं। तो ऐसे में लोगों को सामाजिक दूरी का ध्यान रखना ज़रूरी है, मास्क पहनना ज़रूरी है और जो तमाम एहतियात बताए गए हैं हैंड वॉशिंग के, सैनिटाइजेशन के, वो सभी करने ज़रूरी होंगे। तो आज के लिए इतना ही। न्यूज़ 24 की तरफ से नमस्कार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई भी खबर मिस ना करें। कोरोना वायरस की कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या फिर इलेक्शंस की, आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर हो, इलेक्शंस की खबर हो, कोई भी कंट्रोवर्सी हो या फिर वायरल वीडियो, सब मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़िए हमारे साथ और देखिए न्यूज़ 24।